oxidative phosphorylation. Basically, it is a final step in which finally energy is synthesized. ठीक है, किस फॉर्म में होती है सिंथेसाइज? ATP की फॉर्म में. किससे? NADH से और FADH2 मॉलिक्यूल से. ठीक है. इट इज़ द प्रोसेस इन विच ADP इज़ फॉस्फोराइलेटेड टू ATP. ठीक है. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ADP फॉस्फोराइलेट करता है ATP में यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है. और क्या यूज़ करता है? एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कब स्टार्ट होती है? आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. We can say that it is coupled with ETC. ठीक है. ये क्या होती है? कपल्ड होती है ATC के साथ फॉर ATP सिंथेसिस. The complex 5 named ATP synthase is the major site for oxidative phosphorylation. तो जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको ATP सिंथेस बोलते हैं वो मेजर साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का. दिस प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. पहली चीज़ तो फाइनल स्टेप है, फाइनल एनर्जी सिंथेसाइज होती है, ATP की फॉर्म में होती है, NADH FADH2 मॉलिक्यूल से होती है. ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ATP बनता है ADP से. ठीक है. एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करती है आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये ATC से कपल्ड होती है फॉर ATP सिंथेसिस. कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको ATP सिंथेस बोलते हैं वो मेजर साइट है. मेजर साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का. और ये प्रोसेस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? इसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं जो कि एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. बट इनमें से जो है कीमोसिंथेटिक कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस है जो वो वाइडली एक्सेप्टेड है. जो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो किसने प्रपोज की थी? पीटर मिकल ने 1953 में. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं ATC के थ्रू. देन प्रोटॉन भी पंप होते हैं. ठीक है. कहाँ से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. ठीक है. फिर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स 5 क्या करता है? यूज़ करता है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को एज एनर्जी सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP. कॉम्प्लेक्स 5 क्या करता है? इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करता है. A total of 10 protons pumped into the intermembrane space that return back into the matrix via ATP synthase. टोटल 10 प्रोटॉन पंप होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, देन रिटर्न बैक करते हैं ATP सिंथेस के द्वारा, क्योंकि फिर क्या है मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाती है फॉर H+ एंड दिस लीड्स टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP इंटू ATP. ठीक है. इससे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP इंटू ATP होता है. टोटल 10 H+ जो हैं इसमें हमारे ट्रांसफ़र होते हैं 1 CO2 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं. दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इसमें PO रेशो होता है, रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. कि 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से कितना हमारा ATP प्रोड्यूस होगा वो होता है. तो NADH के लिए 2.5 है, FADH2 के लिए 1.5 ATP.